हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकली साकिब। बेटा जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है, आज नीट 2020 का जो है पेपर हो गया है फाइनली, आप लोगों के इतने अपोज करने के बावजूद। और उसमें जो केमिस्ट्री का पेपर होगा उसकी एनालिसिस आज मैं करूँगा यहाँ पर। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब रज़ा। और जैसा कि जो है आप लोग जानते ही हैं कि जो केमिस्ट्री का पेपर आया है बहुत ज़्यादा इजी आया है, बहुत ज़्यादा इजी आया है। इसे मॉडरेट लेवल में भी नहीं रख सकते, इसको बहुत ज़्यादा इजी लेवल में हम लोग रखने वाले हैं। सारा का सारा पेपर नोट से आया हुआ है, नोट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं गया है। एक या दो क्वेश्चन शायद नोट से बाहर गए हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे कौन से नोट से बाहर गए। नोट से आने का मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन नोट से आ जाए, नोट से आने का मतलब बेटा ये होता है कि कॉन्सेप्ट नोट से आए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। ठीक, इसका पहला ऑप्शन है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है बेटा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है ये हमारे पास जो है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। आपको मोनोमर याद रखने थे। ठीक है, ये आपका जो है बायोमोलिक्यूल्स का सीधा क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, और बायो वाले बच्चे तो वैसे ही सारे करके आए होंगे। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटीन टू इन। कह रहा है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है और 2 ब्रोमोपेंटेन से उसने जो है पेंट टू इन बनाया है। उसने पूछा है ये क्या है, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, फॉलोज जेट्स, ये है जेटसेव रूल। अरे वही सेटजेव रूल को ही इन्होंने जो है थोड़ा सा जो है शफल करके लिखा है, वही इसको बोलते हैं सेटजेव रूल। थर्ड ऑप्शन है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। बेटा ये तीनों जो हैं ऑप्शन आपके सही होंगे अगर आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं। फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास जो इन्होंने दिया है, ये दे रखा है 2 ब्रोमोपेंटेन, तो ये हमारा इस तरीके से ले लेते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5। ठीक है, और 1 2 पे इन्होंने लगा दिया है ब्रोमीन, यहाँ पर बेटा CH3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH2। अगर यहाँ से एलिमिनेशन कराएंगे तो एलिमिनेशन होगा। ठीक है, और एलिमिनेशन कराने के बाद जो उन्होंने प्रोडक्ट बना रखा है बेटा, वो बना रखा है 2 पेंटीन बना रखा है। ठीक है, 2 पेंटीन बना रखा है, मतलब 1 2 यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ब्रोमीन गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, मतलब ये क्या हुआ, हेलोजन बाहर निकल रहा है। इसे बोलते हैं यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से ब्रोमीन निकला, इसे बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। बेटा यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से हेलोजन निकल रहा है, इसलिए इसका नाम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक, साथ में देखो बेटा ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास अल्फा होगा, ये हमारे पास बीटा होगा, ये हमारे पास बीटा होगा। चूंकि बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है इसको, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। और ये हमारे पास ब्रोमीन यहाँ पर लगा हुआ है, एक हमारे पास कार्बन यहाँ पर CH2 है, एक हमारे पास यहाँ पर CH3 है, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकाले, यहाँ से निकालने, ये हमें कौन बताता है, ये बेटा हमें बताता है सटजफ। तो आई थिंक इस वाली रिएक्शन के लिए ये तीनों ही पार्ट हम लोगों के लिए सही होने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा वो A, B एंड C हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका ऑप्शन जो होगा वो A, B एंड C हो जाएगा। इसका मतलब जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 4th हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ फैरेड required to produce 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। कह रहा है मोल्टन CaCl2 से द नंबर ऑफ फैरेड रिक्वायर्ड। ठीक, तो एक बात समझिए, यहाँ पर मोल्टन CaCl2 में हमको क्या कह रहा है, कैल्शियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे मोल्टन में देखें तो कैल्शियम +2 के फॉर्म में होता है बेटा। ठीक है, कैल्शियम +2 में 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास कैल्शियम बन जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पर आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग फैरेड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बात देखिए, यहाँ से इंफॉर्मेशन कुछ निकालते हैं। देखो ये हमारे पास एक कैल्शियम है, तो अगर हम ये कहें कि 1 मोल कैल्शियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, तो हम लिखेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल
इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। और इतनी बड़ी बात को हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 फैरेड रिक्वायर्ड है। ठीक, अब यहाँ पर ये हमने इंफॉर्मेशन इससे निकाल ली, लेकिन उसने जो है वो हमको दे रखा है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कितना दे रखा है बेटा, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम हमें दे रखा है। तो 20 ग्राम दे रखा है, लेकिन हमने यहाँ निकालना है मोल में, तो हम लोग ग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं मोल में। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ये 20/40 हो जाएगा। 20/40 का मतलब ये 1/2 हो जाएगा, दैट मीन्स 0.5 मोल। ठीक है, 1 मोल कैल्शियम के लिए रिक्वायर्ड है 2 फैरेड, तो 0 पॉइंट मतलब आधे मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा बेटा, 1 फैरेड। सीधा सीधा हमारे पास सवाल है, सीधा सीधा हमारे पास ये हमारे पास सवाल हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन एलिमेंट हैज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 288 pm पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। इसका एटॉमिक रेडियस का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है बेटा, एटॉमिक रेडियस का फार्मूला होता है √3a = 4r। ठीक है, √3a = 4r। ठीक है, यहाँ पर a आपको एज लेंथ दे रखी होगी। ये a यहाँ पर क्या होता है बेटा, एज लेंथ होता है। जो a है वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, √3 इंटू a कितना है बेटा, 288 पिकोमीटर, मतलब 288। और r निकालना है तो डिवाइडेड बाई हम लोग कर देंगे 4, ये हमारे पास r निकल आएगा। ठीक है, ये हमारे पास r निकल आएगा। तो 94 का जो आंसर होगा √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर। आंसर नंबर 4 विल बी द। 5 चेक करते हैं। कह रहा है HCl हैज़ पास थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ CaCl2, MgCl2 and NaCl, which of the following compound crystallizes। ठीक है, तो देखो बेटा ये प्रिपरेशन ऑफ NaCl है, सीधा सीधा है, पढ़ाया गया है, आप लोगों के कॉपी में है, नोट्स में है, हर जगह पे मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा। बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ NaCl है। इसमें क्या होता है बेटा, HCl गैस पास कराई जाती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ MgCl2 एंड CaCl2 जो होती है ज़्यादा होती है, किसमें होती है बेटा, HCl में। तो हमारे पास जो NaCl है वो प्रेसिपिटेट होके अलग निकल जाता है। अगर हमको NaCl बनाना हो कहीं से तो हम लोग क्या करते हैं, NaCl का अगर हमको NaCl हमें निकालना होगा तो बेटा उसमें MgCl2 भी मौजूद होता है, और हमारे पास MgCl2 के साथ इसमें क्या दे रखा है, CaCl2, दोनों ही मौजूद होता है। तो उसमें हम HCl पास करा देते हैं। HCl में हमारे पास CaCl2 और MgCl2 डिसॉल्व हो जाते हैं और NaCl जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा एक प्रिपरेशन मेथड है NaCl का। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा, 95 का ऑप्शन नंबर जो है बेटा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए हमसे कह रहा है 97 में कह रहा है फॉर द रिएक्शन, एक उन्होंने रिएक्शन लिखी है 2Cl, यहाँ पे लिखा है रिएक्शन लिखी है बेटा, रिएक्शन उसने लिखी है ट्वाइस ऑफ Cl से उसने बनाया है, यहाँ पर ये गैसियस फॉर्म में है, बहुत बढ़िया, यहाँ से बनाया है Cl2। फिर उसने कहा है कि द करेक्ट ऑप्शन इज, ऑप्शन में उसने डेल्टा H की बात की है और डेल्टा S की बात की है। तो बेटा पहले बात कर लेते हैं डेल्टा H की। हम सबको मालूम है कि अगर कोई भी एलिमेंट बॉन्ड आपस में बनाते हैं तो वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं, एनर्जी को कम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कम करते हैं, तभी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ पाती है। तो डॉक्टर साहब ये देखिए, इन दोनों ने अगर आपस में बॉन्ड बना लिया, पहले Cl अलग अलग थे, बाद में इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो इनकी एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी। तो अगर इनकी एनर्जी कम होगी तो यहां से डेल्टा H जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक डॉक्टर साहब, नेक्स्ट बात देखिए, ये देखिए Cl यहाँ पर जो है 2 मॉलिक्यूल अलग अलग थे, यहाँ पर 2 से 1 मॉलिक्यूल हो गया। बेटा एंट्रोपी देखिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घट रहे हैं तो एंट्रोपी भी घटेगी, समझे डॉक्टर साहब। ठीक है, तो डॉक्टर साहब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आपकी एंट्रोपी भी घट गई। ठीक है, तो अगर एंट्रोपी घट गई तो डेल्टा S भी लेस देन 0 हो जाएगा, डेल्टा S भी लेस देन 0 हो जाएगा। S समझ में आ रहा, दिख रहा होगा आई थिंक सो। डेल्टा S जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन अपना आप मिलान कर लीजिए। तो जो आपका जो ऑप्शन होगा 97 का वो 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आ जाइए बेटा 98 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ
इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, देखिए सीधा सीधा क्लासिक क्वेश्चन है बेटा। ये एक जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रेंथ का एक जो है पूरे हमारे पास जो है एक पैरामीटर है। ठीक है, स्ट्रेंथ की एक पूरी टेबल है, उसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। और जो बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा सा ही पढ़ के आए होंगे उनको सबको ये मालूम होगा कि जो CN होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो एक बात तो तय है कि सबसे ज़्यादा कौन होगा बेटा, CN ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो CN में सेकंड ऑप्शन में CN है और फोर्थ ऑप्शन में CN है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड को हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें सेकंड और फोर्थ में सेलेक्ट करना है। तो सेकंड और फोर्थ में एक बात देखिए बेटा, फ्लोरीन और SCN में, ठीक है, फ्लोरीन जो होता है वो SCN से स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है। जितना छोटा मॉलिक्यूल होता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, फ्लोरीन छोटा होता है सल्फर के मुकाबले में, वहां डोनेटिंग स्पीसीज सल्फर है और फ्लोरीन में खुद फ्लोरीन है। ठीक है, तो अगर इतनी भी बात आपको मालूम चल गई होगी तो इसका आंसर आपको लग जाएगा बेटा, आंसर नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 99 क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन कह रहा है द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रोमियम प्लस आयन इज। बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट, अरे इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, सीधे सीधे नोट से उठा के सवाल दिए गए यार। ये देखो क्रोमियम +2 है, क्रोमियम प्लस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रहण करोगे तो हमने सिखाया था सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, पूरा याद है ना। आयरन को निकिल कहे, कॉपर को जिंक। ठीक है, इसमें क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो ये आएगा 4s1 और 3d5 आता है। ठीक, क्रोमियम का आएगा। अगर हम लोग क्रोमियम +2 की बात करेंगे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो बेटा 4s से 1 चला जाएगा और 3d से 1 चला जाएगा, तो अब ये 3d4 बचेगा। जब इसको हम लोग d में फिल करके चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए d में ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, d में अगर हम लोग फिल करके इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, यहां पर 4 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे बेटा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है n/n+2 और n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा √, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4+2, दैट मीन्स 6 4 = 24। और 24 का अगर √ लेके आओगे तो बेटा जो आंसर आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा 4.90। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव 0 डाइपोल मूवमेंट। अरे यार बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अगर तुम देखोगे तो बोरान ट्राइफ्लोराइड को अगर तुम देखोगे तो ये हमारे पास बोरान ट्राइफ्लोराइड, एक फ्लोरीन ये और एक फ्लोरीन ये होता है और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता है बेटा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 आता है। ठीक, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड पोलर मॉलिक्यूल होगा, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर देखिए आप, और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन ये भी बेटा पोलर, ये भी हमारे पास जो होता है इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए बेटा, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर। देखो यहां से तुमको एक और ऑप्शन मिल गया, वाटर मिल गया, वाटर भी पोलर होता है, मतलब सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देख लो, कह रहा है बोरान ट्राइफ्लोराइड, बिल्कुल सही है। बोरान ट्राइफ्लोराइड जो होता है उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, अभी हमने बताया। फिर हमारे पास क्या बता रहा है दूसरा, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। अगर BE ले लेंगे, यहां पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये BEF और ये BEF, देखो बेटा सिमेट्रिकल है,
इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है कैंसिल हो जाता है, डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा, जीरो डाइपोल मोमेंट वाला होगा। फिर हमारे पास कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेटा इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। देखो एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है, तो कैंसिल्स टू ईच अदर, वेक्टर क्वांटिटी कैंसिल हो जाती हैं। फिर हमारे पास कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है हमारे पास 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। हमारे पास इधर देखिएगा बेटा, ये है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास एक क्लोरीन नीचे लगा, एक क्लोरीन नीचे लगा, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। यहां पर भी क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट है, और इसका भी डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आने वाला है। ठीक, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विद सोडियम is responsible for the transmission of nerve signal। पहला ऑप्शन कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन। बेटा इसका आंसर सीधा स्ट्रेट पोटेशियम हो जाएगा। आप लोग बायो वाले हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप 20 बार पढ़ा होगा, इसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा, पोटेशियम होगा। अबे केमिस्ट्री के टीचर से क्या तुम बायो पढ़ोगे। चलो खैर, इसके बाद क्या रहा है 102 कह रहा है एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स methanol as one of the product is its structure is। ठीक है, हमसे कह रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमको मेथेनॉल कौन देगा। तो सर एक बात समझ लीजिए, अगर कहीं पर भी हमने कहा था कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो इसे ऐसे कट करके अगर ओजोनोलिसिस कर रहा है तो सबको एक एक ऑक्सीजन पकड़ा दी जाए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में अगर तुम जो हो डबल बॉन्ड को कट करोगे तो कहीं से भी मेथेनॉल मतलब कार्बन अलग निकलने की चांसेस नहीं है, और मेथेनॉल अगर कह रहा है तो इसका मतलब कार्बन टर्मिनल होगा, तभी तो कार्बन निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक लॉन्ग चेन है, ये कहीं से भी एक लॉन्ग चेन है, तो ये वाला कार्बन अगर टर्मिनल होगा तभी तो ये निकल के बाहर जाएगा, तभी तो इसे मेथेनॉल बोलेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप 2 पे फोकस करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे, आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 ये दे रखा है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर ये है CH2, ये हमारे पास उसके बाद क्या है CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। बेटा जब यहाँ से कट कर देंगे इसको ऑक्सीजन पकड़ा के तो ये एक कार्बन का मेथेनॉल बना देगा। सबको ओजोनोलिसिस की एकदम बेसिक प्रिंसिपल याद होने चाहिए। कितने सारे एग्जाम्पल हमने इसमें प्रैक्टिस कराए आप लोगों को क्लासरूम के अंदर। ठीक है, सीधे सीधे बताया है, आप लोग देख के इसको आंसर मार दिए होंगे कि टर्मिनल जो हमको दिख जाएगा वही मेथेनॉल देगा, लिखाया भी है पॉइंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बेटा जो होगा वो 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 103 करा रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 into 10 to the power 3 second inverse। करा द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। अरे बाप रे बाप, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है यार, कितना आसान पेपर आया भाई साहब, आप लोगों की तो बल्ले ही बल्ले हो गई होंगी। सीधा सीधा हमारे पास क्या है, हमारे पास T इक्वल टू क्या निकालेंगे 2.303 डिवाइडेड बाई K, और यहाँ पे हो जाएगा log A0 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर उसने हमको दे रखा है वेट, ग्राम में दे रखा है। ठीक है, लेकिन एक बात जान लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालते हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, वॉल्यूम भी सेम होगा, सेम वेसल में है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर वेट पुट कर सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है इसमें, यहाँ पर आपकी जो है K की वैल्यू जो दे रखी है वो 4.606 है। 4.606 इंटू 10 to the power 3 -3 है, इंटू 10 to the power -3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा इंटू लॉग। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा लॉग। ठीक है, अब लॉग में जो है हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर बचा कितना 0.2, डेसिमल हटाओ, 0 बढ़ाओ, 2 1 जा 2, 2 यहाँ पर 10 जा जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू बेटा कितनी होती है हमारे पास 1 होती है, सॉरी log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यहाँ से देखोगे तो बेटा ये 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, मार्कर चेंज। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा 1/,
1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और मार्कर चेंज, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा तो ये 1000 तो ही हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा बेटा वो 500 सेक आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? चल क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। कह रहा है रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स। देखो बेटा बहुत ही क्लासिकल रिएक्शन है बेटा, कईयों बार हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमने ग्रिग्नार्ड पढ़ाया था, देखो ये ग्रिग्नार्ड ही तो है। अब एसीटोन क्या हो जाएगा, हमारे पास CH3 हो जाएगा, और ये हमारे पास CH3 हो जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी, CH3 हमसे क्या कह रहा है, क्या हमारे पास 103 है, 104 था। अच्छा, एसीटोन की है मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो जाएगा Mg, और ये Cl हो जाएगा। जाहिर सी बात है बॉन्ड इधर टूटेगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास इस पे जो एल्किल ग्रुप पे नेगेटिव आता है, Mg पे पॉजिटिव आता है। नेगेटिव कहाँ पे जुड़ेगा डॉक्टर साहब, पॉजिटिव पे जाकर जुड़ जाएगा। देखो मैकेनिज्म हम समझाए दे रहे हैं तुम्हें। तो ये हमारे पास CH3 हो गया, ये हमारे पास CH3 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये हमारे पास Mg और Cl हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा CH3। जैसे ही इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है बेटा, जैसे ही इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करने के बाद ये बना देगा, ये हो जाएगा बेटा CH3, ये हमारे पास C, ये हमारे पास CH3, ये हमारे पास CH3। ठीक है, और इसमें O लगा है, यहाँ से O जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो इसके भी तो दो पार्ट होंगे, एक H+ और एक OH- वाटर के, तो H+ जाके यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हमारे पास H आ गया। तो बेटा ये हमारे पास एल्कोहल बन गया। ठीक है, ये कौन सा एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है बेटा, टर्शरी एल्कोहल है। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट आएगा बेटा, वो हमारे पास टर्शरी एल्कोहल आ जाएगा, और इसका ऑप्शन जो है हमारे पास आएगा सेकंड वाला आ जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक बेटा, ये कॉमन नेम है, इसकी नेमिंग की प्रॉपर तरीके से नेमिंग की जाती है, उसको भी किसी दिन डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 चेक करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। अबे यार इससे आसान क्या हो सकता है भाई, फोर्थ ऑप्शन सिस 1,4 पॉली आइसोप्रिन बताया था, नेचुरल रबर होती है। क्लास में ही कितनी बार डिस्कस किया है इसको, ऑर्गेनिक जब पढ़ा रहे थे हमने कहा था नेचुरल रबर इसे बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 की बात कर रहे हैं। कह रहा है आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन उसने दे रखा है CO2 इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइस क्रीम एंड फ्रोजन फूड। अच्छा देखो बात तो कुछ हद तक ठीक कर रहा है। CO2 को एज अ रेफ्रिजरेंट की तरह हम यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। CO2 को ड्राई आइस भी बोलते हैं, लेकिन बेटा वो सॉलिड फेज में होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने CO2 गैस की बात की। CO2 गैस जो है हमारे पास रेफ्रिजरेंट का काम नहीं करती, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन 12 कार्बन। यहीं से बात गलत हो गई, वो 26 कार्बन होता है। ठीक है, 26 कार्बन होता है, मतलब 26 नहीं 20 कार्बन जो होता है वो हेक्सागन वाला होता है। तो 6 कार्बन रिंग कितने होते हैं, 20 होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? आप लोग जो है यूट्यूब चैनल पे ही इसी पे हमने इस जो क्वेश्चन JEE मेंस के कराए हैं उसमें देखिएगा, उसको इसमें डिटेल एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका दूसरा ऑप्शन बी भी नहीं करेक्ट हो सकता। सी कह रहा है ZSM5 अ टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन पेट्रोल गैसोलीन। ठीक है बेटा, ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है, सी एकदम बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। डी कह रहा है CO इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। मतलब हमारे पास CO जो है वो कलरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस भी होता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बेटा थर्ड हो जाएगा, मतलब C एंड D ओनली। ठीक है, चले उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन इज। अबे
एडियाबेटिक कंडीशन, ठीक है। एडियाबेटिक कंडीशन में बेटा जो हमारे पास Q भी 0 होता है, डेल्टा T भी 0 होता है, W भी 0 होता है, सब कुछ 0 होता है, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर होगा वो बेटा 4 आ जाएगा, ठीक। 108 करा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर हैज परऑक्साइड लिंकेज। बेटा इसको हम लोग परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो ये लिंकेज है ये परऑक्साइड लिंकेज है। अब जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो तो डायरेक्ट करके गए होंगे, सबसे पहला चैप्टर हमने यही पढ़ाया था, मार्शल्स एसिड H2S2O8, ठीक है। जो बच्चे अलग से देख रहे हैं, जो बच्चे अलग से देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसका जो है आप ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का निकालें। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो ग्रुप नंबर से ज़्यादा आ रहा है देन देयर मस्ट बी अ परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट। अब इसका अगर आप ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो 8 2 16, 16 में से 2 गया 16 में से 2 गया 14, 14 का हाफ कितना आया 7। इसका ऑक्सीडेशन +7 निकल के आ रहा है विच इज रॉन्ग। इसका कितना होना चाहिए 6। ग्रुप नंबर कितना है सल्फर का 6। इसका मतलब इसमें एक परऑक्साइड लिंकेज मौजूद है। लेकिन जो मेरे बच्चे होंगे वो बिल्कुल एकदम डॉक्टर साहब ने करेक्ट आंसर लगाया होगा और इस बार जो है KGMC और एम्स ही लेके छोड़ेंगे। चलिए ये भी ऑप्शन आपका हो गया। उसके बाद हम ड्राइंग क्वेश्चन, ठीक है बेटा।